तो आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि बढ़िया और शानदार होंगे आप एकदम। तो चर्चा करेंगे दिल्ली दरबार की। मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857 से लेकर के 1947 तक के बीच के जो भी आज़ादी के आंदोलन में जितने आंदोलन हुए सभी आंदोलनों को कवर करेंगे, पार्टियों को कवर करेंगे, क्रांतिकारी संगठन को कवर करेंगे। तो मेरे साथ पढ़िए, पूरा डिटेल से कोर्स पढ़िए, बिल्कुल निःशुल्क में पढ़ा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली दरबार का। तो दिल्ली की स्टोरी क्या है इसके पीछे मैं बताता हूँ आपको। दिल्ली दरबार लगा था वर्ष 1911 में आयोजन होता है, जिसमें के ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ये दोनों लोग आते हैं। तो इनके स्वागत के लिए एक भव्य आयोजन किया जाता है दिल्ली में। स्वागत समारोह के लिए पूरे फूलों से, पूरे बैंड बाजों से, जो भी हो सकता था, पूरा भव्य आयोजन इनका किया जाता है। उसी को हिस्ट्री में दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। तो कौन आया था? जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटेन का राजा था उस समय, और उनकी पत्नी मैरी, ये दोनों लोग आए थे। और उन दिनों भारत में भारत का वायसराय, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो गवर्नर जनरल, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो ये तीनों लोग, वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड और आपका जॉर्ज पंचम वहाँ का राजा, और महारानी मैरी, ये तीनों दिल्ली में राजकीय प्रवेश करते हैं, यानी कि सरकार के द्वारा जो इंतजाम किए गए थे उसमें वो प्रवेश करते हैं दिल्ली की सड़कों पर। चांदनी चौक से लेकर के जो दिल्ली के लाल किले वाला इलाका है, उसी रोड पर, उसी सड़क पर इस आयोजन को किया गया था। ठीक है, तो ये था दिल्ली का दरबार 1911 में। इसमें कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं थी, क्या क्या अंग्रेजों ने किया था, वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसे मेरे साथ आप अंत तक क्लास में रह करके पढ़ेंगे और नोट करेंगे। लाइक करना ना भूलेंगे और क्लास को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हेडिंग डालिए दिल्ली दरबार वर्ष 1911, वर्ष 1911। ठीक है, दिल्ली दरबार 1911 हेडिंग डाल लीजिए, चूँकि 1911 में लगा था। अब दिल्ली दरबार में कौन सी 2-3 लोगों की प्रमुख भूमिका थी? तो एक तो जॉर्ज पंचम था, यहीं पे लिख लेना। जॉर्ज पंचम कौन था? सम्राट, जो भारत की यात्रा पे आता है, दिल्ली में आता है। और रानी कौन आई थी? मैरी, इनकी पत्नी थी। ये महारानी या रानी कुछ भी बोल लीजिए इसे। तीसरा था उस समय का वायसराय। इन तीनों की भूमिका मुख्य थी। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ये कौन था उस समय का? भाई साहब, वायसराय था। ये 3 लोगों को आप याद रखना। इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, प्रश्न जाएगा नहीं इससे बाहर। सिर्फ इतना सा ही आप अच्छे से याद कर लीजिए और क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो कौन सी वर्ष में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है? 1911 में। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। हालांकि इससे भी पहले दिल्ली दरबार का आयोजन हो चुका था भारत में एक बार और, 1878 के आसपास, 1877 में एक बार दिल्ली का दरबार लग चुका था। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर देखिए, जॉर्ज पंचम, मैरी और हार्डिंग सेकंड। अब देखिए, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के भारत आगमन, कहाँ पे आए थे ये लोग? भारत में आ गए थे भाई साहब। भारत आगमन हेतु स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कौन से दरबार का? दिल्ली दरबार के नाम से आयोजन किया गया था इनके स्वागत के लिए। किनके स्वागत के लिए? जॉर्ज पंचम के, मैरी और लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जो उस समय के वायसराय थे। ठीक है, आगे दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित करने का निर्णय लिया। बंगाल विभाजन को क्या कर दिया? रद्द घोषित कर दिया भाई साहब। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, दिल्ली दरबार के समय बंगाल विभाजन को, बंगाल जो तोड़ा था ब्रिटिश सरकार ने, उसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। यानी कि जो निर्णय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में विभाजित करके लिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल बना दिया था, इस व्यवस्था को रद्द कर दिया इसके 6 साल बाद। 5 में बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। लॉर्ड कर्जन उस समय का वायसराय था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन किया था। फिर 6 साल बाद 5 से कहाँ पे आ गए हम लोग? 1911 में। तो 1911 में बंगाल विभाजन को प्रश्न आता है कि कब रद्द कर दिया? तो 1911 में। किसने निर्णय लिया? तो निर्णय किसने लिया? इन तीनों लोगों में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाएगा तो आंसर आप देंगे, है ना।
निर्णय लेने वाला तो यहाँ का कौन था, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था ऑफिशियली रूप से। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला मुद्दा है दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बनाने की अनुमति दी गई। दूसरी घोषणा, पहली घोषणा तो बंगाल विभाजन को रद्द किया, और ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था कि दिल्ली को कलकत्ता की जगह राजधानी बनाने की अनुमति दी गई। किसको राजधानी बनाया जाएगा अब, तो राजधानी बनाया जाएगा भाई साहब दिल्ली को। दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। ये कब निर्णय ले रहे हैं, 1911 में, और इससे पहले राजधानी क्या थी, कलकत्ता थी। इससे पहले भारत की राजधानी, यानी कि 1911 से पहले भारत की राजधानी, 1910 से या उससे पहले जाएंगे तो कलकत्ता कैपिटल या राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद, बंगाल विभाजन जैसे रद्द किया तो तीसरा काम क्या किया, बिहार व उड़ीसा को पृथक राज्य बना दिया गया। ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें जो कार्रवाई की गई, ये तीसरा महत्वपूर्ण। जैसे बंगाल विभाजन रद्द किया, कब किया रद्द, 1911 में, तो इसके बाद बिहार और उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया। बिहार और उड़ीसा को क्या बना दिया, अलग राज्य बना दिया गया था। ठीक है, कहाँ से, बंगाल में से अलग कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों राज्य कौन से राज्य में लगते थे, बंगाल में लगते थे, दोनों के दोनों राज्य, दोनों में से अलग राज्यों को बना दिया गया। अगला मुद्दा, 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली में शाही जुलूस के साथ वायसराय लॉर्ड हार्डिंग एक लंबे जुलूस में दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। कब प्रवेश कर रहे थे, 23 दिसंबर 1912 की तारीख थी। इस डेट को शाही जुलूस, यानी कि बहुत शान शौकत के साथ ये जुलूस था। शाही जुलूस बोला गया राजा की वजह से और रानी की वजह से जो मैरी थी, और इनके साथ कौन था, वायसराय। तो इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। जैसे ही इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया भाई साहब, दिल्ली में प्रवेश करते हैं जॉर्ज पंचम, मैरी और आपका तीसरा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। जैसे ही ये प्रवेश करते हैं तो इनके ऊपर दिल्ली के उस समय के क्रांतिकारी, जाने माने क्रांतिकारी थे, मास्टर अमीरचंद की बात करें, है ना, या बाल मुकुंद की बात करें, या हनुमंत शाह की बात करें, ये जाने माने उस समय के क्रांतिकारियों की मंडली में शामिल थे, जो कि अंग्रेजी सरकार के, अंग्रेजी तानाशाही सरकार के अत्याचार के खिलाफ हमेशा बगावत करते थे और भारत को आज़ादी दिलाने की वकालत करते थे। ठीक है, जिनमें मुख्य जो क्रांतिकारी रास बिहारी बोस थे, इन लोगों ने मिलकर के इस जुलूस के ऊपर बम फेंक दिया था। क्या फेंका था, बम फेंकने की घटना की थी जैसे ये जुलूस में दिल्ली में निकले। तो देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे, दिल्ली दरबार में रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल, ये दोनों प्रसिद्ध, एक तो रास बिहारी बोस और दूसरे सचिंद्र सान्याल, ये दोनों प्रसिद्ध व्यक्ति थे, क्रांतिकारी मुख्य व्यक्ति जिन्होंने बम फेंका था। किसके ऊपर बम फेंका था, इस दिल्ली दरबार के शाही जुलूस के ऊपर बम फेंका था सचिंद्र सान्याल और रास बिहारी घोष, माफ कीजिए, बोस ने, रास बिहारी बोस ने और सचिंद्र सान्याल ने बम फेंका। बम फेंकने के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश पुलिस, जो अंग्रेजों की पुलिस थी, जो 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेती है भाई साहब। कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार करती है, यहाँ पे 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार, अरेस्ट करती है बम फेंकने की उसमें सजा में। 13 व्यक्तियों में कौन कौन थे, मास्टर अमीरचंद, लिखते चलना इंपॉर्टेंट नाम, अवध बिहारी थे क्रांतिकारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद्र, हनुमंत सहाय और बाल मुकुंद एवं बलराज आदि शामिल थे। इनमें से कुछ को आजीवन कारावास दे दिया अंग्रेजों ने, इतने लोगों को कुल मिला के अरेस्ट किया यानी कि गिरफ्तार किया, कुछ को आजीवन कारावास दे दिया और कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, ऐसे करके पढ़ लेते हैं। कुल 13 व्यक्तियों में से ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जो अरेस्ट किए थे। इनमें से सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास यानी कि जेल में डाल दिया था, और रास बिहारी बोस बम फेंकने के बाद जापान चले गए थे, भारत छोड़ना पड़ गया था। यदि भारत में रहते तो पकड़े जाते, और पकड़े जाते तो उनको फांसी पर लटका दिया जाता। ये क्रिस्टल क्लियर था अंग्रेजी सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से या ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। इस वजह से दिल्ली दरबार में रास बिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, जॉर्ज पंचम और मैरी के ऊपर बम फेंकने के बाद भारत को छोड़ना उचित समझाता था। ठीक है, तो भारत को छोड़ दिया और जापान चले गए। अगला पॉइंट, दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया इनके ऊपर। सभी के ऊपर कौन सा केस चलाया गया, दिल्ली षड्यंत्र, क्योंकि बम कहाँ पे फेंका है, दिल्ली के भीतर। दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया और कुछ को फांसी दे दी गई
और कुछ को निर्वासित, यानी कि देश छोड़कर जाना पड़ गया, कुछ बहुत सारे क्रांतिकारियों को निर्वासित कर दिया। देश से कहाँ कर दिया? देश से बाहर कर दिया भाई साहब। अगला पॉइंट, रास बिहारी बोस बम फेंकने के बाद भारत छोड़कर कौन से देश चले गए? जापान चले गए। जापान चले गए और जापान की राजधानी टोक्यो में उन्होंने काफ़ी जीवन बिताया। और बाद में किससे मुलाकात होती है? सुभाष चंद्र बोस। जब सुभाष चंद्र बोस भारत की आज़ादी के लिए भारत को छोड़ते हैं तो इनकी मुलाकात होती है। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस की मीटिंग होती है, मुलाकात होती है जापान में। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। एक डेट और लिख लेना इसमें। फाइनली 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण तय किया गया था। दिल्ली स्थानांतरण क्या किया गया? तय किया गया था, फिक्स किया गया था, फाइनल किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को स्थानांतरण की डेट रखी गई थी वायसराय के द्वारा। ठीक है, ये भी डेट लिख लेना, पेपरों में पूछी गई है। एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट बेटा नोट कर लेना, बाहर नहीं जाएगा यहाँ से क्लास से, ये पक्की बात है। और इतना डिटेल्स में कोई बताएगा नहीं तुमको। ठीक है, एक अलग राज्य कौन सा बनाया? बिहार। एक अलग प्रांत के रूप में 1912 में एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया बिहार को। कौन से राज्य को दर्जा दे दिया गया? बिहार को। हालांकि बिहार और उड़ीसा 2 राज्यों का गठन किया गया था, अलग बनाए गए थे। किसमें से? बंगाल नामक राज्य में से। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश पर प्रश्न ये भी पूछा गया है, प्रश्न ये भी पूछा गया है, ये प्रश्न ही लिखा है मैंने, एग्जाम में पूछा गया था। किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका था? तो ऑप्शन में लॉर्ड हार्डिंग था, वहां पे राजा नहीं थे। लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया था। किसके द्वारा बम फेंका गया? 2 व्यक्ति जो थे, इन 13, 14, 15 लोगों में 2 व्यक्ति प्रसिद्ध थे, प्रमुख थे, और दोनों व्यक्तियों के बारे में मैंने आपको बताया है। 2 कौन कौन से थे? एक रास बिहारी बोस, हाँ, एक रास बिहारी बोस थे प्रमुख व्यक्ति, जो जापान चले गए, भारत छोड़ना पड़ गया इनको। और दूसरे थे आपके सचेंद्र सान्याल। सचेंद्र सान्याल थे दूसरे व्यक्ति। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों की मुख्य भूमिका थी बम फेंकने पर दिल्ली दरबार, यानी कि दिल्ली के शाही जुलूस पर। यह घटना है 1911 और 12 की। इसके आगे हम पढ़ेंगे 1913 गदर पार्टी के बारे में, 1914 कामागाटू प्रकरण के बारे में। लगातार एक एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जिससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा बेटा। जब पेपर अब जो बन के आएगा वो अच्छे लेवल का आएगा, अच्छे से स्तर का आएगा, थोड़ा सा अपर लेवल तक पूछेगा क्वेश्चन। जैसे दिल्ली दरबार में इनमें से कौन सा क्रांतिकारी शामिल था या नहीं था? ऑप्शन में दे दे मास्टर अमीर चंद। अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो वहाँ करेंगे नहीं, तुक्का ही लगाएंगे बेटा। इस वजह से पढ़ना बेहद ज़रूरी है, लिखना बेहद ज़रूरी है। डिटेल से पढ़िए ऐसा कि कुछ छूट ना पाए। इस आधार पर, इस स्तर पर अपनी तैयारी करिए और लगातार पढ़ते रहिए। ऐसे नहीं कि आप आराम कर रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं। अगर परीक्षा दोबारा होनी है तो परीक्षा ही होनी है, ना कि फिजिकल होना है। जितनी भी आप वायरल खबरें देख रहे हैं उनमें से कुछ भी नहीं होना है। जो दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन पुलिस का आया था 60,244 पदों का, नोटिफिकेशन में जो शर्तें हैं काम उसी के हिसाब से होना बेटा। चाहे कितने भी वीडियोस वायरल आ जाए, कहीं से भी पढ़ लो आप, तो दिमाग खराब मत करिए। सिर्फ और सिर्फ टारगेट एग्जाम पे रखिए, एग्जाम ही होना है आपका। तो अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़िए और डिटेल्स में पढ़िए टॉपिक्स को। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूला करो, कंजूसी मत किया करो लाइक करने में बेटा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत डिटेल्स में, बहुत विस्तार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल विशेष रखिए, स्वस्थ रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, खाते पीते भी रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।